नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 31 दिसंबर 2024 है, साल का आखिरी दिन है दोस्तों। कल से नया साल शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में आप सभी को सैनिक पाठशाला की ओर से नए साल 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। आज स्पर्श द्वारा 53% डीआर के रेट से ओआरओपी 3 का बढ़ा हुआ पेंशन पेंशनर के खाते में आना शुरू हो गया। साथ ही साथ दोस्तों, एसीपी को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने एक जानकारी जारी की है कि अब आर्मी हेडक्वार्टर का कंफर्मेशन मिलते ही सभी का एसीपी का पार्ट ऑर्डर पब्लिश कर दिया जाएगा। आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श द्वारा रिकवरी का खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, कोरोना काल का जो 18 महीने के दौरान जो डीएडीआर फ्रीज हुआ था, उसका डीए का बढ़ोतरी का फायदा पेंशनर्स को देने को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस की सटीक कार्रवाई क्या होगी, कौन सा इशू पीओआर जाएगा, कौन सा इशू पीसीडीए जाएगा, इसको लेकर के आगे रिकॉर्ड के लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी, दिसंबर का पेंशन 53% डीआर के साथ ओआरओपी 3 के रेट से खाते में आना शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि स्पर्श ने एडवांस इंटीमेशन का मैसेज दिया था और उसी हिसाब से 31 दिसंबर को आज खाते में आना पेंशन शुरू हो गया है। बहुत सारे पेंशनर्स ने जानकारी दी है कि उनका ओआरओपी 3 का रेट लागू करके 53% डीआर के साथ पेंशन खाते में आ गया है दोस्तों। अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आया है दिसंबर महीने का, तो चिंतित ना हो। आपने अगर लाइफ सर्टिफिकेट समय से सबमिट करके रखा हुआ है, तो देर शाम तक, रात तक आपके खाते में पेंशन आ जाएगा। बहुत सारे पेंशनर इस वजह से भी चिंतित हैं कि उनको स्पर्श का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं आया। लेकिन अगर लाइफ सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, तो आपको अगर पेंशन एडवांस इंटीमेशन का मैसेज ना भी आया हो, तो आपके खाते में आज दिसंबर महीने का पेंशन मिल जाएगा, चिंतित ना हो। लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट को जरूर चेक करें। स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर के एक बार लाइफ सर्टिफिकेट का अपडेट जरूर चेक करें, अगर आपको पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है तो। इसलिए चिंतित ना हो, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है तो आपका पेंशन खाते में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श द्वारा रिकवरी का गंदा खेल, सावधान रहें, कट जाएगा आपका भी पेंशन का पैसा स्पर्श से। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब भी कोई रिकवरी होता है तो पेंशनर को उसकी जानकारी होनी जरूरी है कि रिकवरी क्यों किया गया है, आखिर क्या ऐसा आपने ज्यादा दे दिया था जिसको रिकवर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले पेंशन स्लिप्स दिखाता हूं पेंशनर के। दोस्तों, ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, मई 2024 का ये पेंशन स्लिप है। इस पेंशन स्लिप में जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर का पेंशन स्लिप है और एक हवलदार के 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस के 2006 से पुराने जो रिटायरी हैं, उनका 22,257 रुपए ओआरओपी 2 का पेंशन है। यहां तक ठीक है। अब मई 2024 के महीने में उनको रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट 11,129 रुपए जो है रिकवरी कर दिया गया है और आगे और रिकवरी होना है। देखिए, ये तो 13 में से पहला रिकवरी का इंस्टॉलमेंट है। आगे और 1,35,681 रुपए रिकवरी होना है। ये मई महीने का पेंशन स्लिप है। आगे मैं और पेंशन स्लिप दिखाऊंगा। चलिए जून महीने का, ये देखिए, जून में भी उनको हूबहू उतना ही अमाउंट रिकवरी हो गया, 11,129 रुपए, और आगे बचता है 1,24,552 रुपए। ये देखिए 2 of 13, यानी कि 13 में से दूसरा ये इंस्टॉलमेंट है रिकवरी का। सेम पेंशनर है, ये देखिए। आगे में आगे और महीने का जुलाई का दिखाता हूं। ये देखिए, जुलाई में भी सेम 11,129 रुपए उनका पेंशन में से रिकवरी कर दिया गया। अगला अभी तीसरा है ये रिकवरी और 1,13,000 रुपए बचते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगस्त में भी सेम है, ये देखिए, और चौथा ये इंस्टॉलमेंट है और आगे 1,02,294 रुपए बचता है। अब अगला देखिए सितंबर का। देखिए सितंबर में उनका पेंशन में से 19,900 रिकवरी कर दिया गया। क्यों ज्यादा किया गया? क्योंकि उनका कुछ एरियर आ रहा था, यानी कि ये एरियर आया है दोस्तों ओआरओपी 3 का। 24,763 रुपए उनका बेसिक पेंशन भी बढ़ गया और जितना भी एरियर था उसको पूरा रिकवरी में लगा दिया गया। ये देखिए रिकवरी कर दिया गया और आगे आप देखिए, अब रिकवरी का जो इंस्टॉलमेंट है उसको कम कर दिया गया, 7 इंस्टॉलमेंट रह जाते हैं और 82,394 रुपए रह जाता है। यहां तक ठीक है।
अब अगला मैं आपको दिखाऊंगा अक्टूबर महीने में। ये देखिए अक्टूबर महीने में भी उनका रिकवरी कर दिया गया 12,382 रुपए और बचता है 70,000 रुपए। अब देखिए अब नवंबर महीने में एक और अलग से आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए नवंबर का पेंशन स्लिप आपको दिखाता हूं। ये रहा दोस्तों नवंबर महीने का पेंशन स्लिप। आप देखिए सेम पेंशनर का पेंशन स्लिप है और यहाँ पर आप देखिए रिकवरी बंद हो गया। रिकवरी बंद हो गया। जो यहाँ पर 70,000 के आसपास अक्टूबर के पेंशन स्लिप में था वो सारा चीज बंद हो गया। नवंबर के पेंशन स्लिप में कोई रिकवरी नहीं है। इसका मतलब जो रिकवरी हो रहा था वो कहीं ना कहीं इलीगल रिकवरी हो रहा था। और दोस्तों जो रिकवरी हुआ है वो पैसा भी पूरा का पूरा पेंशनर को वापस मिलना चाहिए। या तो फिर नवंबर के महीने में रिकवरी जीरो होने का क्या मतलब बनता है। अक्टूबर 2024 तक, मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक आपने देखा रिकवरी हर महीने हुआ है और नवंबर महीने के पेंशन स्लिप में रिकवरी को बंद कर दिया गया है। आप सबने देखा दोस्तों अचानक से रिकवरी शुरू होता है मई के महीने में, अक्टूबर तक रिकवरी होता रहता है। जितना भी बीच में एरियर मिला उसको भी पूरा रिकवर कर लिया जाता है और नवंबर के महीने से 70,000 रुपए बचे हुए हैं रिकवरी होने के लिए, लेकिन नवंबर के महीने से उनका रिकवरी को अचानक से बंद कर दिया जाता है। उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट नवंबर महीने से, आपने अगर पेंशन स्लिप में गौर किया होगा तो डिसेबिलिटी एलिमेंट नवंबर महीने से शुरू कर दिया गया है, लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट का कोई एरियर भी नहीं दिया गया और अचानक से रिकवरी को बंद कर दिया गया। मतलब एक ऐसा खेल है जिसको पेंशनर्स को समझना मुश्किल हो गया है कि रिकवरी किस लिए हुआ और रिकवरी बंद किस लिए हुआ और डिसेबिलिटी एलिमेंट नवंबर से दे दिया तो उसका एरियर कहां गया। तो कहीं ना कहीं आप जागरूक बनेंगे, आप उसका कैलकुलेशन शीट मांगेंगे, आप ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट मांगेंगे, आप सवाल करेंगे कि मेरा रिकवरी क्यों किया गया, तभी जाकर के आपको जवाब मिलेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों, हर कोई इस तरीके से सवाल नहीं कर सकता। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे अगर काम चलता रहा तो पेंशनर्स तो फिर कहां जाएंगे, कैसे, किसको शिकायत करेंगे, कितना शिकायत करेंगे। जो ग्रीवेंस नहीं डाल सकते, जिनको पता ही नहीं, उनके साथ फिर क्या होगा। अगर इस तरीके से स्पर्श रिकवरी करेगा और रिकवरी होते होते अचानक से बंद कर देगा, डिसेबिलिटी एलिमेंट अचानक से नवंबर 2024 से लागू करेगा और पहले का एरियर कुछ नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है। स्पर्श में इस तरीके की गलतियों को बहुत जल्दी सुधारना पड़ेगा, नहीं तो पेंशनर्स का स्पर्श के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है और उठता जाएगा। स्पर्श एक अच्छा सिस्टम लागू किया गया है तो उसमें जो इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति होकर के सामने आएगी। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। 18 महीने में बड़े डीए के फायदे के लिए यह है रिकॉर्ड ऑफिस का सही एक्शन। जी हां दोस्तों, 18 महीने में जो हमारा डीए की बढ़ोतरी हुई थी जिसको फ्रीज कर दिया गया था, तो उसका लिव इनकेसमेंट और ग्रेच्युटी में जो फायदा देने के लिए जो लेटर निकाला गया था उसमें से मैक्सिमम पेंशनर्स को मिल चुका है। लेकिन कुछ जो बचे हुए पेंशनर्स हैं वो अभी जब ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस उसके ऊपर एक्शन ले रहा है। तो रिकॉर्ड ऑफिस का सही एक्शन क्या होना चाहिए, एक बिल्कुल सटीक नमूना आपको दिखाता हूं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को ये लेटर लिखा है और लांसनायक सरोज कुमार जी का ये केस है, आप देखिए। और ये अक्टूबर 2020 के रिटायरी थे, कोरोना काल के रिटायरी थे, तो उनको जो डिफरेंस का अमाउंट मिलना था, जो डीए बढ़ोतरी की वजह से जो 24% के हिसाब से उनको लिव इनकेसमेंट का पैसा मिलना था, उसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को, ये देखिए लेटर लिखा है, पीएओआर को भेजा गया है लिव इनकेसमेंट वाला इशू, ये देखिए। और आगे मैं दिखाऊंगा, ये देखिए पेंशनर को भी उसका कॉपी भेजा गया है, लिव इनकेसमेंट का इशू पीएओआर को भेजा गया है दोस्तों। और अगला लेटर में ये देखिए, ये जो है उन्हीं पेंशनर का है, आप देखिए। और एक साथ में और भी एक पेंशनर है सरोज कुमार और प्रभात कुमार, तो इनका जो है दोस्तों ये ग्रेच्युटी का इशू है। ये देखिए रिवीजन ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2020 टू जून 2021। और इनको 24% के हिसाब से, ये देखिए सरोज कुमार जी को 24% के हिसाब से ग्रेच्युटी का डिफरेंस का अमाउंट देने के लिए पीसीडीए को लेटर लिखा गया। ये देखिए ये सही एक्शन है दोस्तों, क्योंकि पीसीडीए ही ग्रेच्युटी को डील करता है और पीएओआर ही लिव इनकेसमेंट को डील करता है। तो कंसर्न जगह पर आपका इशू जाएगा, मसला जाएगा, तभी कंसर्न जगह से एक्शन हो करके आपका जो भी बकाया का अमाउंट बनता है वो पैसा आपको मिल पाएगा। तो रिकॉर्ड ऑफिस का ये बिल्कुल सही एक्शन है, दुरुस्त एक्शन है। लिव इनकेसमेंट का केस पीएओआर को भेजना और ग्रेच्युटी का केस जो है वो पीसीडीए को भेजना। ग्रेच्युटी का मुद्दा है तो वो पीसीडीए जाएगा, क्योंकि ग्रेच्युटी जो है पीसीडीए से रिलीज होना है। और अगर लिव इनकेसमेंट का मुद्दा है तो वो पीएओआर जाना चाहिए, क्योंकि पीएओआर से ही लिव इनकेसमेंट का
पैसा मिलता है। तो रिकॉर्ड ऑफिस का बिल्कुल सटीक कार्रवाई ये है जो अभी मैंने आपको दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्री 2006 को एसीपी देना न देना अब आर्मी हेडक्वार्टर के हाथ में है। रिकॉर्ड ने केस कर दिया है प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, ईएमई रिकॉर्ड की ये बात है। ईएमई के बहुत सारे पेंशनर्स का केस प्रोसेस कर दिया गया था, पहले ही बताया गया था। ईएमई रिकॉर्ड ने पहले भी जानकारी दी थी कि बोर्ड ऑफ अफसर बैठा है जिसको स्क्रीनिंग चल रहा है ईएमई रिकॉर्ड में। तो अभी ईएमई रिकॉर्ड ने यह जानकारी दी है कि अब आर्मी हेडक्वार्टर का डायरेक्शन मिलते ही वो सभी का पार्ट ऑर्डर कर देंगे। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जानकारी दी है और ग्रांट ऑफ एसीपी अपग्रेडेशन यानी कि जो एसीपी 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को लागू है उसको लेकर के ये जानकारी दी गई है दोस्तों। और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है पेंशनर को, जहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ने ये कहा है, देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में कहा गया है कि आपका केस को हमने प्रोसेस करके आर्मी हेडक्वार्टर भेजा था, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने उसको वापस कर दिया क्योंकि ये टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए भेजा गया था दोस्तों। जब भी कोई केस फाइनेंशियल रिलेटेड केस पुराना हो जाता है तो उसको अगर बाद में करना पड़ता है तो उसको टाइम बार्ड सैंक्शन लिया जाता है पार्ट ऑर्डर करने के लिए। तो वो टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए भेजा गया था, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने वापस कर दिया। और वापस करने के बाद अभी क्या एक्शन हुआ है, 3 नंबर पैराग्राफ में ये कहा गया है, देखिए द स्क्रीनिंग प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्संस इज प्रोसेस्ड बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एंड इट मे टेक टाइम। यानी कि सारे जितने भी पेंशनर्स एलिजिबल थे एसीपी के लिए, ईएमई की बात हो रही है यहाँ पर, ईएमई के जितने भी लोग एलिजिबल थे एसीपी के लिए उनका जो है टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए सभी का प्रोसेस कर दिया है बोर्ड ऑफ अफसर ने। आगे ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल डायरेक्शंस फ्रॉम द आईएसक्यू ऑफ एमओडी आर्मी पार्ट 2 ऑर्डर विल बी पब्लिश्ड। यानी कि सभी का जो है स्क्रीनिंग हो चुका है, स्क्रीनिंग का काम हो गया है ईएमई रिकॉर्ड ऑफिस में। अब जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर से डायरेक्शन मिलता है पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि अब ईएमई रिकॉर्ड में बोर्ड प्रोसेस हो चुका है, अब आर्मी हेडक्वार्टर के डायरेक्शन के लिए इंतजार है। जैसे डायरेक्शन मिलेगा बहुत सारे पेंशनर्स का जो है एसीपी का पार्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी रिकॉर्ड ऑफिस को भी जितने भी एलिजिबल पेंशनर हैं उनका एसीपी का केस प्रोसेस करके उनको एसीपी का फायदा जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।